हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। जो 11th का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो 11th का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे इसको हिंदी में हम लोग सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जानेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो इससे पहले पढ़ते थे हम लोग रियल नंबर पढ़ते थे। तो सबसे पहली बात कि रियल नंबर पढ़ते थे, तो रियल मतलब वास्तविक संख्या हमने पढ़ा था। अब हम लोग कुछ चीज़ काल्पनिक करेंगे। हमने बहुत सारी चीज़ वास्तविक संख्या पे पढ़े, तो काल्पनिक जैसे हम लोग पहले 10th में पढ़ते थे, वो क्या होता था, जैसे नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होता था, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 होता था। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या कहते थे कि इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। लेकिन स्टूडेंट बच्चों, सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि इसका भी सॉल्यूशन होता है। जैसे हम लोग चंद्रयान 3 चांद पे पहुंच गया, तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि चंद्रयान 3 जब चांद पे पहुंच गया, तो कहने का मतलब हम लोग नंबर का भी खेल थोड़ा सा लेवल ऊपर करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग क्या किए कि यहाँ से इस नंबर को रियल नंबर वास्तविक संख्या पढ़ते थे, अब इसका भी एक नाम दे दिया गया। वो नाम क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर -1। और इस नंबर को हम लोग क्या बोल दिए, इमेजनरी नंबर, जिसको आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू रूट अंडर -1, रूट अंडर -1 आयोटा। आई को आयोटा, आई इक्वल टू क्या जाएगा, रूट अंडर -1। आई को हम लोग ऐसे हम लोग बोलते क्या है, इसको आयोटा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है बच्चों, आयोटा, आयोटा पढ़ा जाता है। अब इस आयोटा से हम लोग क्या करते हैं, आयोटा जैसे आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -1, इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हो गया। आई क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई से दोनों साइड इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो -i आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, अगर I4 करोगे बच्चों तो फिर -i इंटू आई, तो कहने का मतलब -i स्क्वायर, इट मीन्स क्या आ जाएगा, माइनस इंटू -1 मतलब 1 आ जाएगा। i⁴ इक्वल टू 1 बच्चों। तो सबसे पहले बात यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से जो भी 4 का मल्टीपल, ये हमने एक फार्मूला निकाल लिया, जो ताकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने में आसान हो जाए। तो इसके लिए फार्मूला के टर्म में अगर लिख दे कि अगर 4 का मल्टीपल होगा आयोटा पे पावर, तो इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे i4n+1, अगर एक रिमाइंडर बचता है तो यहाँ पे वैल्यू i आ जाएगा। अगर यहाँ पे i4n+2 होता है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, -1 आ जाएगा। i4n+3 रिमाइंडर बचेगा तो क्या आ जाएगा, -i आ जाएगा बच्चों। तो ये फार्मूला आप इसको रिमेंबर कर सकते हो, याद रख सकते हो बच्चों स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहली बात देखेंगे क्या करेंगे, वो क्या करना है कि जैसे अगर हम इस सारे नंबर को ऐड कर दिया जाए, इट मीन्स क्या कर सकते हो बच्चों कि i4n+2 बच्चों, i4n+1 प्लस i4n+3 करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो एक हम लोग क्या कर सकते हो कि अगर आप पावर में कंसेक्यूटिव टर्म ले लो, अगर लगातार 4 जैसे i प्लस आई स्क्वायर प्लस i3 प्लस i4, अगर ऐसे ऐड करोगे तो इसका भी वैल्यू 0। अगर 1 प्लस आई करते हो, आई स्क्वायर करते हो, आई क्यू करते हो, तो इसका भी वैल्यू, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म अगर आयोटा के टर्म में यहाँ पे आप देखोगे कि पावर अगर बढ़ते जाएगा तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। अब यही आयोटा से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग आयोटा का नाम दिए बच्चों। तो हमारा जैसे कहीं पे भी आपको i25 का वैल्यू अगर निकालना हो बच्चों, तो क्या करेंगे, i25 को इसको लिख सकते हैं मल्टीपल में 4 × 6 + 1। तो आप देखोगे कि 4 का मल्टीपल, लेकिन रिमाइंडर हमारा क्या है, 1 है, तो इसका वैल्यू सीधा आप क्या लिख सकते हो बच्चों, आई लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, आई लिख सकते हो। अब क्या करेंगे इससे, ये तो हमारा, अब हम लोग आते हैं आयोटा, मतलब ये बेसिक हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में जाने बच्चों। अब इमेजिनरी नंबर के बारे में जाने, इसके बाद हम लोग इसको, अब नंबर मतलब एक इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों, वो क्या होगा वो हम लोग करेंगे, वो देखेंगे। सबसे पहली बात कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या नाम से डिनोट किया जाता है।
तो हम लोग बच्चों अगर मान ले कि लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड जेड जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पे वेयर जहाँ पे बच्चों एक्स एंड वाई जो होगा आर रियल नंबर होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, एक्स और वाई क्या होगा, रियल नंबर होगा। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग अगर यहाँ पे एक्स का रियल नंबर है, तो अगर हम लोग एक्स का वैल्यू 3 ले ले, वाई का वैल्यू 4 ले ले, तो ये जो कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनेंगे वो कहलाएंगे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे बच्चों। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 3 प्लस 4i को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब इसमें भी बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या क्या, जैसे रियल नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बच्चों, लेकिन वो क्या होता है, रियल नंबर जो भी होंगे वो प्योरली कॉम्प्लेक्स होंगे। क्या होंगे, प्योरली रियल होंगे। वो प्योरली रियल होने के लिए कुछ टर्म है, मतलब जेड अगर हम लोग कहें कि प्योरली रियल कब कहोगे बच्चों, जब हमारा ये इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जेड प्योरली रियल इफ क्या कर सकते हो यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट इज जीरो। हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। अब बात यहाँ पे है कि इमेजिनरी और रियल पार्ट की जो चर्चा हुआ बच्चों, वो क्या आगे के जो x प्लस आई वाई में हम लोग इस पार्ट को हम लोग बच्चों रियल पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ क्या बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको हम लोग बोलेंगे, इस पार्ट को बोलते हैं बाबू हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग इसके कुछ हम लोग एक स्टैंडर्ड फार्मूलेट कर लेते हैं, जो कि हमारा प्योरली इमेजिनरी के लिए क्या होगा, प्योरली रियल के लिए क्या होगा। तो इससे पहले बच्चों एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो क्या होता है बच्चों, वो देखेंगे हम लोग, कंजुगेट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे कंजुगेट ऑफ इसका नाम एक और टर्म देखेंगे, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों देखेंगे, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों, तो इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, देन कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड इज क्या हो जाएगा, जेड बार से डिनोट करते हैं बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट करते हैं, जेड बार से। जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। कहने का मतलब है बच्चों कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन केवल निगेटिव में कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, उसका कंजुगेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग और भी टर्म को जैसे डिफाइंड कर ले बच्चों। सबसे पहली बात, अगर हम लोग को यहाँ पे कुछ नोट्स में लिख लोगे बच्चों, नोट्स में हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल भी आपको पूछे जाते हैं। और बच्चों क्या हो जाएंगे कि अगर प्योरली रियल बात बोला जाए, प्योरली रियल कब होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों, इसको अगर ऐड कर दोगे बच्चों तो आपका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब जेड प्लस जेड बार बाई 2 कर दिया जाए बच्चों, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई। ये ड्राइव कर दे रहे बच्चों, ये बहुत ही ड्राइव करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स हो जाएगा, जो कि हमारा रियल हो गया, प्योरली रियल हो गया। ऐसे 2x भी हमारा प्योरली रियल है, लेकिन प्योरली रियल पार्ट ये हमारा आ गया। अगर वही बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट करेंगे, अगर इमेजिनरी पार्ट करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, जेड माइनस जेड बार बाई 2 जो हो जाएगा वो वाई हो जाएगा। यहाँ पे ये आई वाई हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो गया बच्चों। ये प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा।
और बच्चों ये छोटा सा बेसिक टर्म पे आपको मेंस में सवाल पूछे गए थे, वो सवाल में भी तो नहीं याद है फिलहाल, लेकिन बाद में हम आपको इसको करके सवाल को दिखाएंगे यहाँ पे। अब बच्चों इसके कुछ और भी टर्म हैं, जैसे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और सवाल हम लोग करेंगे उसमें तो ज़्यादा अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा, लेकिन एक एग्जाम्पल इस पर देख लिया जाए बच्चों। सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर देख लिया जाए बच्चों, जैसे लिखा जाएगा कि फाइंड द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 3+4i बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर में हम लोग क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, कंजुगेट इसका क्या हो जाएगा बच्चों, तो z बार इक्वल टू केवल इमेजिनरी पार्ट को चेंज कर देंगे। अगर यही बात बच्चों, अगर प्रॉब्लम अगर दूसरे तरीका से पूछा जाए कि फाइंड द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू दे दिया जाए 4i, तो हमारा क्या आ जाएगा, z बार इक्वल टू -4i आ जाए। अगर कहोगे कि सर अगर यहाँ पे प्योरली रियल की बात किया z इक्वल टू 3, तो इसका कंजुगेट भी क्या आ जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे नहीं है, तो इसका साइन इधर पे चेक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट 0i है, तो 0 को हम लोग निगेटिव में क्या करोगे, तो 3 ही रह जाएगा, आपका z बार रह जाएगा। करने का मतलब उसका कंजुगेट प्योरली रियल का वही सेम हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो देखने वाली बात है कि कंजुगेट, एक हम लोग इस टर्म को कंजुगेट को हम लोग देख लिए बच्चों। तो अब हम लोग देखेंगे एक और टर्म है इसके बाद, वो है मॉडुलस। पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी यूज होने वाले वर्ड हैं, वो सारे वर्ड जो टर्म्स है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर यहाँ पे कह सकते हो कि लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। किस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहलाएगा बच्चों, z का, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z। इट इज डिनोटेड बाय बच्चों, क्या करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय मोड z इक्वल टू डिनोटेड बाय मोड z। इसको बच्चों कभी जैसे ये मोड z का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग रिप्रेजेंट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे ये प्लेन है, ठीक है बच्चों, तो इस प्लेन में यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस कर देते हैं बच्चों। ये वाले जो पार्ट है ना, ये वाई डैश, ये एक्स डैश एक्स हो गया, ये वाले को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है, इमेजिनरी एक्सिस। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। और ये वाले को हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस। और इस करने का मतलब है फिगर को जो शो करते इस प्लेन पे, जिस प्लेन पे शो किया जाता है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं आर्गन प्लेन। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक बच्चों हमारा डिस्टेंस जो है वो मान लीजिए इस पॉइंट पे हमने एम ले लिया, जिसका डिस्टेंस है बच्चों x है, और ये हाइट यहाँ से यहाँ तक हम ले ये मान लीजिए यहाँ पे n है हाइट, और इसका हाइट है y है। तो ये बच्चों जो कहलाएगा वो से n तक का डिस्टेंस ही हमारा मोड z कहलाता है बच्चों, मीन्स हाइपोटेनस यहाँ पे आ जाएगा x रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चों इसको हम लोग पोलर फॉर्म में देखेंगे, तो वहाँ पे हम मॉडुलस ऑफ z को r से स्मॉल r से दिखाते हैं, मोड z इक्वल टू स्मॉल r से डिनोट करेंगे, वो पोलर फॉर्म में आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। तो यहाँ तक में कोई डॉट्स नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो मोड z अगर हम लोग निकालें, मॉडुलस ऑफ z अगर बच्चों निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात यहाँ पे देखेंगे बच्चों, क्या आप इसका मॉडुलस निकाल सकते हो बच्चों 3+4i। तो बेशक अब फार्मूले को यूज करके यहाँ पे हमारा x का वैल्यू 3 है बच्चों, y का वैल्यू 4 है, तो हमारा मोड ऑफ z क्या आ जाएगा बच्चों
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक बताए। ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कहीं पे बच्चों। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बच्चों सबसे पहले कमेंट में आप ज़रूर लिखें। कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में चर्चा लिखें बच्चों। और हम बेसिक से आपको स्टैंडर्ड तक धीरे 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 कनेक्ट मतलब धीरे धीरे आपको बेसिक टू स्टैंडर्ड लेवल तक पहुंचाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बच्चों। तो आज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों यहीं तक रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स।